बाकी है। से बैठा हूँ, पता है इसके आदमी को भी इधर ही बैठा मारूंगा फांसी से, और इसको भी फांसी से मारूंगा। आपके ऊपर दुष्ट आत्मा आया, तो क्या करता था दुष्ट आत्मा वो जो आपके ऊपर आया था आप लोगों के साथ? पापा सबसे पहले तो मुझे 15 साल से डिप्रेशन था। उसके बाद पापा मेरे को वो रात को 12 बजे के बाद वो सोने नहीं देता था, मुझे धड़कन तेज और बीपी हाई कर देता था। मेरे घर में 6 मौतें डेथ स्पिरिट से ही हुई हैं, अटैक की वजह से। डेथ स्पिरिट काम कर रहा था। फिर जब आप भी बोल रहे थे कि मुझे लगता आज रात की जिंदगी है, सुबह तक मेरी जिंदगी खत्म हो जाएगी, ऐसे लग रहा था। कैसे हो आप? जय मसीह की। खुश हो? ये कौन है भाई जी? अच्छा, हस्बैंड को भी लेकर आया। अच्छा मुझे ये बताओ, आज आपकी गवाही दे रहे थे, क्योंकि गवाही देने का एक बड़ा आत्मिक प्रभाव होना चाहिए, क्योंकि आप लोग जब बाइबल में पढ़ते हो ना, उस समय के वाक्य क्या क्या हुआ था, तो नॉर्मली पढ़ते हो या ध्यान देकर, है ना? वो भी बातें ध्यान देकर पढ़ने वाली है। अगर हम ध्यान देकर नहीं पढ़ेंगे तो होगा क्या? उस समय जो बाइबल में बहुत सारे वाक्य हैं, क्या क्या हुआ, परमेश्वर के लोग बीमार कैसे चंगे हुए, जीते कैसे, सिचुएशन से कैसे बाहर आए, ये पूरी हजारों सालों का इतिहास है ना बाइबल के अंदर। परमेश्वर के लोगों का, विश्वास करने वाले लोगों का इतिहास है। पढ़कर हमें क्या मिलता है? विश्वास और यकीन बढ़ता है। लेकिन ये तो हो गया लिखा हुआ बाइबल हमारे लिए, लेकिन ये जो लोग अभी दुनिया परमेश्वर के राज्य में आ रही है, इनके जीवन के भी वो प्रॉब्लम या वाक्य जो भी इनके साथ था, कैसे परमेश्वर ने ठीक किया, तो ये भी हमारे लिए वचन है ताजा। आमेन। क्या है हमारे लिए? अब ताजा वचन है, तो जब ये ताजा वचन बताना तो अच्छे से बताना पड़ेगा ना, हुआ क्या था, पूरी बात अच्छे से, उससे और हमें समझ आएगी, हमारा विश्वास बढ़ेगा। लेकिन हम सबसे पहले, जब आप पहली बार आए थे यहां हमारे चर्च, क्या नाम है आपका? पापा सरिता राणा। सरिता राणा, मेरे जैसा नाम है। आमेन। इसका नाम सरिता राणा। तो तब आप मुझे बताओ, जब आप हमारे चर्च में, उससे पहले भी यीशु मसीह में थे? पापा मैं 4 साल से हूँ। उस समय कितने साल से थे जब आप यहाँ आए थे? पापा उस टाइम मुझे 3 साल हो चुके थे ना, 3 साल। आप सीख लो ये बात। जब ये हमारे चर्च आए लगभग 8-9 साल, 9 महीने, है ना ऐसे? पापा मार्च में। तो फिर आपको मार्च में आए थे, तो पापा मार्च में आप मुझे फर्स्ट टाइम मिले थे। तो आप 3 साल 5 महीने पहले ही चर्च में जा चुके थे। हाँ जी पापा। 7 महीने अब हमारे चर्च से जुड़े हुए। ठीक है, सुनो, ध्यान दो। लेकिन जब आप हमारे चर्च में आए, आपको गुड न्यूज मिली हमारे चर्च की, तो उस समय मुझे याद आया कि आपके ऊपर दुष्ट आत्मा आया। तो क्या करता था दुष्ट आत्मा वो जो आपके ऊपर आया था आप लोगों के साथ? पापा सबसे पहले तो मुझे 15 साल से डिप्रेशन था। यस पापा। ठीक, और उसके बाद पापा मेरे को वो रात को 12 बजे के बाद वो सोने नहीं देता था, मुझे धड़कन तेज और बीपी हाई कर देता था मेरा। अच्छा। और पापा मेरे को, मैंने पहले बताया होगा, मेरी पहले भी गवाही है कि मेरे घर में 6 मौतें डेथ स्पिरिट से ही हुई हैं, अटैक की वजह से। डेथ स्पिरिट काम कर रहा था? हाँ जी, 6 मौतें हुई हैं। किस किस की? पापा मेरे 3 ब्रदर, एक मम्मा, एक भाभी और एक जीजा जी। बाप रे। 4 साल के अंदर 6 मौतें हुई हैं। उन सब की डेथ जो हुई है वो हार्ट अटैक से हुई है? हार्ट अटैक से। यंग्स थे वो लोग? 60 ईयर
60 ईयर। नहीं, सारे 60 ईयर थे? कोई 60 का था, कोई 65 था, ऐसे ही थे। मतलब ऐसे थी उम्र उनकी, हाँ जी। हार्ट अटैक से हुए? हाँ जी। अच्छा, तो आपको क्या हो रहा? आपकी भी धड़कन वैसे बढ़ रही थी? पापा मुझे भी, मेरे को अब इतनी कंडीशन मेरी बढ़ चुकी थी, मैं बच्चों को कभी ये बोलती थी कि आज रात को मिलो, लगता मुझे सुबह सुबह नहीं होगी, मुझे भी अटैक से मैं मतलब ऐसे हार्ट में प्रॉब्लम आ गई आपको भी? हाँ जी। आपकी उम्र कितनी है? पापा मेरी 55। 55? यस पापा। ठीक है। अच्छा, फिर जब आप भी बोल रहे थे कि मुझे लगता आज रात की जिंदगी है, सुबह तक मेरी जिंदगी खत्म हो जाएगी, ऐसे लग रहा था, और क्या बिगड़ा हुआ था आपके घर में? पापा और मेरे घर में 3 बेटियां हैं। हाँ। वेल एजुकेटेड हैं तीनों? पर इतना क्लेश घर के अंदर पापा। तीनों झगड़ा करती थी? इतना झगड़ा पापा, मैं 3 बार आत्महत्या के लिए निकल चुकी थी उनसे दुखी होकर? यस पापा। ये आर्मी में इनको मैं कुछ बताती नहीं थी पापा। अच्छा, इन्हें क्या दुख देना है? ये वहां डिप्रेशन लेंगे, दुख लेंगे, बोझ लेंगे, है ना? अच्छा, फिर? बस पापा फिर आप जब मैं इधर ये मुझे प्रॉब्लम होती थी, घर में क्लेश बहुत था, बच्चे, मेरी एक लड़की कंपनी में मैनेजर है, वो सब यही कहते थे कि एक बेटी छोटी है, 2 जाती थी कि हम नहीं, कभी भी घर में नहीं आएंगे, बहुत क्लेश होता है घर के अंदर। वो कहती थी हमने घर में आना ही नहीं। सोच लो, आप लोग सोचो हालात इनके, कितना दुख था इनके घर में, कितना क्लेश था इनके घर में। और जानते ही यीशु मसीह में भी आगे, फिर भी नहीं दूर हो रहा था। कई लोग मुझे समझ नहीं पा रहे, हमारे लोग, क्रिश्चियंस लोग, कि मैं क्या समझाना चाहता हूं। उन्हें मेरी बात ना अभी समझ नहीं आ रही। मैं आज कोशिश करूंगा अपने वर्ड में, वचन में, अपने मसीह बहन भाइयों को कुछ चीजें समझाने की, ठीक है? अच्छा, वो घर में नहीं आना चाहती थी, इतनी वेल एजुकेटेड थी, पढ़ी लिखी बच्चे, पैसा भी ये जॉब करते थे गवर्नमेंट, तो 50-60 हजार तो आ ही जाता था। पापा ज्यादा थी, 70,000 आता था, घर में एक पैसा नहीं बचता, बल्कि मेरी लड़की भी कमाती थी, हमारे घर में एक पैसा नहीं बचता, सारा हम लोगों को कर्ज लुटा रहे थे। कर्ज लुटा देते थे, ऐसे हो रहा था। अब सोचो, लेकिन यीशु में आकर भी ठीक नहीं हो रहा। क्यों नहीं हो रहा, ये समझना पड़ेगा हमें, ठीक है? लेकिन मुझे याद है जब ये पहली बारी आए, वो सीन देखते हैं जब इस पर दुष्ट आत्माएं, दिखा वो सीन, अभी चेक करते हैं वो सीन से, फिर उसके बाद आगे बात करते हैं। बुरी आत्माओं के झगड़े आजाद हो जाओ, आजाद हो जाओ। अन्नी बुरी आत्माओं छोड़ दो, छोड़ो इनकी बॉडी को। टच टच टच, तैयार हो जाओ। एक बड़ी सामर्थ आपकी बॉडी के अंदर से निकल कर जा रही है आज। इन ब्लेस्ड मीटिंग में छुटकारा पाए, जख्म आंखों के खत्म हो रहे हैं, नजर खुल रही है। उठाओ से, ओए दुष्ट। मैं 26 हूँ। हैं? एक निकाल दिया ना मुझे। एक निकाल दिया? 26 हूँ, 26। एक निकाल दिया, 26 बाकी है। 25 साल से बैठा हूँ, पता है इसके आदमी को भी इधर ही बैठा, मारूंगा फांसी से, और इसको भी फांसी से मारूंगा। बर्बाद कर दिया तुझे, पता है मैंने इसका घर पूरा बर्बाद कर दिया, मैंने लड़का नहीं पैदा होने दिया। हाय मैं डर लड़की गया, है, हाय मैं डर गया। पवन देवी ने, ओ। पवन देवी ने। नहीं जाऊंगा, तू क्या कर लेगा, ये पास्टरों पे पैसा लुटा बैठी है, तू कर ले क्या करेगा। मैं नहीं पैसा लेता, पता मैं नहीं जाऊंगा। मैं पैसे लेता हूँ? तेरे से मैं नहीं जाऊंगा। मेरे से जाएगा तो शैतान। नहीं जाऊंगा। तुझे पक्का पता है ना तू जाएगा हमेशा के? नहीं जाऊंगा, मारूंगा मैं इसके परिवार को। तो मैं तुझे मारूंगा, इसको मारूंगा मैं, इसके पति को भी फांसी। चल शैतान, 26 के 26 गंदी बुरी आत्माओं खड़ो, खड़ा खड़ा, निकलो इसके शरीर से, घर से, परिवार से, छोड़ दो, जाने दो, निकलो। टच टच नेम जीसस। ऐसा नाम ओए शैतान इधर देख, गंदी बुरी 26 आत्मा मुझे देख, इधर देख। 26 हो, 26,000 हो, एक शब्द से उनका काम खत्म है। चलो निकलो सारी एक साथ, टच आउट आउट। ओए काम तेरा खत्म है, उठ उठ और
ये प्रूफ है कि दुष्ट आत्मा इतने खतरनाक तरीके से इसके ऊपर था। ठीक है, दुष्ट आत्मा हमने निकाल दिया। लेकिन नहीं, ये ना लास्ट में ना ये पेपर्स पकड़कर एक ही बात से रो रही थी कि हमारे पास पैसे नहीं है उस बंदे को देने के लिए जिसने हमारे ऊपर झूठा केस कर दिया। हमने सिर्फ उसका 2 लाख देना था और उसने 4.5 लाख का केस कर दिया है। तो मैंने इनसे पूछा, तुम्हारे पास, उसके पास ऐसा क्या है प्रूफ जो उसने ऐसे कर दिया? चेक था उसके पास, उसने चेक भर दिया था। हाँ पापा, पैसे मांग रहा था, हमने उसको ये बोला था कि तेरे को रिटायरमेंट पे दे देंगे। अभी हमारे पास नहीं है। ये नेक्स्ट ईयर रिटायर होने वाले, तो हमने उसको ये बोला था कि तू रुक जा। तो आपने चेक भर के दिया था खाली? हाँ जी, उसने वो चेक हाँ, लगा दिया। तो उस चेक को उसने 2 लाख की बजाय 4.5 लाख कर दिया। वो देखो, अब वो चेक एक ऐसी चीज होती है जिससे जब हमारे ऊपर केस किया जाएगा तो गवर्नमेंट उस चेक को मानेगी, क्योंकि इनके साइन हुए, इनका चेक है, इनका खाता है, तो वो इन्हें गवर्नमेंट कोर्ट ये मानेगा कि ये गलत है, इन्होंने उनके पैसे देने हैं, इसीलिए चेक कोर्ट में वैलिड है, माना जाता है वो। ठीक है, अब इस बात में ये डर रहे हैं हमारी मोहल्ले में बेइज्जती होगी, लोग हमें क्या कहेंगे, इनकी जॉब के ऊपर एक्शन आ सकता है, कई चीजें ऐसे। ये रो रही थी। ठीक है, लेकिन जब ये रो रही थी तो मैंने इन्हें कहा, चिंता मत करो, परमेश्वर उसका मन बदलेगा, आप देखना परमेश्वर कैसे काम करेगा। आप ऐसे करो, आप ऐसे विश्वास करो, धन्यवाद करो, बोलो ये हमारे लिए नहीं। तो मैं इन्हें वर्ड दे रहा था, लेकिन अभी वो वर्ड जो मैं दे रहा था इन्हें पकड़ने में नहीं आ रहे थे। उस समय जब हालात होता है तो मनुष्य परमेश्वर का वचन पकड़ में नहीं लेता। और जब मैं ऐसे वचन दे रहा था, तुम जैसे मैं कहता हूं वैसे बोलो, डरना मत, जैसे मैं कह रहा हूं वैसे करो, जैसे मैं बोल रहा हूं वैसे अंगीकार करो। तब ये रो रही थी है ना उस समय। यस पापा, ये रो रही थी। लेकिन अब देख लो, अब टेस्ट मनी दे रही है कि उस बंदे का मन बदल गया है, उसने केस वापस ले लिया है। अब हमें वही 2 लाख ही देना पड़ेगा और कोई पैसा पापा दे दिया। अब दे दिया। पापा 2 दिन पहले तारीख थी, 2 दिन पहले से टेबल पे बैठ के हम 2 लाख रुपया दे चुके हैं, तभी गवाही लेके आए हैं। हाँ, तो वो भी केस गया, बच्चे भी अब सही हैं। पापा बच्चे सही हैं, जो बड़े वाली लड़की वो कंपनी में मैनेजर थी। आपने बताया ना उसकी सैलरी बढ़ गई, पैकेज उसका 6 से 12 लाख हो गया। वो पब्लिसिटी कंपनी में हमेशा इंटरव्यू देती थी। हाँ। तो ये दुष्ट आत्मा उसको वहां भी होल्डिंग पे डाल देता था उसके रिजल्ट को। तो जैसे ये निकला तो वैसे उसकी 6 महीने पहले जून शायद जुलाई आई थिंक, तो उसमें उसका 6 लाख से 12 लाख का पैकेज हो गया सारा। मतलब परमेश्वर की अब सामर्थ्य काम कर रही है ना, इसीलिए ढोल बजाकर गवाहियां दे रहे। लेकिन अब आपने काम करना है, अपनी पूरी फैमिली को लाना है यहाँ और मुझे मिलवाना है। देखना उसके बाद आपका घर स्वर्ग हो जाएगा, जो छोटी मोटी कमियां वो भी क्या जाएंगी, दूर हो जाएगी। तो अब आप लोगों को ये समझ आ रहा है ना, गवाही पूरी। तारीफ करो इस गवाही के लिए, जोर से तारीफ करो, ऊंचा ऊंचा धन्यवाद, तालियों के साथ स्वागत करके परमेश्वर का। अगर आप भी चाहते हो ऐसे कामों को अपने जीवन में, तो आप भी यहाँ आ सकते हो सुखपाल राणा मिनिस्ट्री में, ताकि आप भी अपनी आशीष छुटकारा पा सको, चंगाई पा सको। हमारे चर्च का पता है GT रोड मानावाला, दिल्ली पब्लिक स्कूल, न्यू बाईपास, तरन तारण रोड, राजेवाल चौक। आप अगर दूर से आ रहे हो या किसी दूसरी स्टेट से आ रहे हो तो आपको 2 या 3 दिन तक यहाँ चर्च में रुकना होगा, ताकि हम आपको वो बातें बता सकें जिससे आपका निश्चय छुटकारा होगा। ये हमारे हेल्पलाइन नंबर्स हैं, आप इन नंबर्स पर कांटेक्ट करके यहाँ चर्च में आ सकते हो, प्रार्थना करवा सकते हो। गॉड ब्लेस यू।